नमस्कार दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे सेल एंड परचेज की एंट्रीज विद डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स। तो चलिए कंपनी क्रिएट करते हैं। हम अपने इस वीडियो में बिल्कुल स्टार्टिंग से बताते हैं ताकि कोई भी नया व्यक्ति हो उसे पता लग सके कि हम किस तरीके से क्या एंट्री कर रहे हैं। कंपनी ओपन करेंगे, हम क्रिएट कर लेते हैं नई कंपनी, न्यू कंपनी फॉर प्रैक्टिस। कोई भी नाम दे देंगे इसे। दिल्ली कंपनी है हमारी, तो दिल्ली नाम दे दिया 110046। मोबाइल ऑप्शनल है, ईमेल ऑप्शनल है, सेव कर देंगे। इनकरेक्ट डायरेक्टरी पाथ सही नहीं, तो यहाँ से पाथ सही करेंगे। सी है बिजी नहीं, अब ये सेव हो जाएगा। यहीं से कंट्रोल ही कर सकते हैं आप। ये सेव हो गया। इसमें ये बता रहा है कुछ सेटिंग्स ऑन करनी पड़ती है आपको, तो एक बार रीड कर लीजिए। मेंटेन अकाउंट्स यस, अनेबल बिल वाइज एंट्री यस, इन्वेंट्री यस, इंटीग्रेट अकाउंट विद इन्वेंट्री यस। जीएसटी के बारे में पूछ रहा है। जीएसटी की डिटेल दिल्ली है, रजिस्ट्रेशन रेगुलर है। रेगुलर मीन्स है जो मंथली रिटर्न फाइल कर रहा है। डायरेक्टरी नो, जीएसटी है दिल्ली में, तो 07 15 डिजिट का होगा। डिजिट का हो गया। ये रेंडमली हमने कोई भी जीएसटी नंबर डाल दिया है एज्यूम करके। कंपनी हमारी 1 अप्रैल 2026 से स्टार्ट हो रही है। सेव कर दीजिए। वाउचर में जाएंगे, इसके लिए आप बीबी दबा सकते हैं। अब यहाँ से सबसे पहले हम किसी आइटम को परचेज करेंगे। परचेज आप मैन्युफैक्चरिंग फर्म में अगर हैं तो रॉ मटेरियल परचेज करेंगे, और ट्रेडिंग फर्म में हैं तो आप फिनिश्ड गुड्स परचेज कर सकते हैं और उसी की सेल कर सकते हैं मार्जिन के रेट पे। परचेज के लिए F9 प्रेस करेंगे। परचेज पार्टी क्रिएट कर लीजिए। परचेज पार्टी हम एज्यूम कर रहे हैं। परचेज की पार्टी हमेशा सन्ड्री क्रेडिटर्स होती है। जिसको हमें पैसे देने होते हैं वो हमारे लिए देनदार होता है, और वो हमेशा सन्ड्री क्रेडिटर्स में जाता है जिसे हमें पैसे देने होते हैं। दिल्ली रजिस्टर्ड रेगुलर हो गया। जीएसटी नंबर डाल लीजिए, एज्यूम कर लेते हैं हम। परचेज लेजर क्रिएट करेंगे। परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट हमेशा परचेज अकाउंट में जाएगा। जीएसटी स्टैच्यूटरी डिटेल्स इंक्लूड इन एसेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन, इसी नोट एप्लीकेबल करेंगे। जीएसटी एप्लीकेबल यहाँ पे एप्लीकेबल करेंगे एज पर कंपनी ग्रुप। एज पर कंपनी ग्रुप गुड्स से आइटम क्रिएट करने के लिए आप ऑल्ट सी दबाएंगे। कंप्यूटर, हमने कंप्यूटर्स परचेज किए हैं, प्राइमरी है, और इसकी यूनिट क्रिएट कर लेते हैं। कितने पीस किए हैं, पीस में पीसेस। जीएसटी के एप्लीकेबिलिटी एप्लीकेबल एज पर कंपनी। यहाँ पे 1 से 10 तक 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 1 से 10 तक
जीएसटी की डिटेल्स फिल करेंगे। टैक्सेबल 18% कंप्यूटर पे लगेगा। गुड्स है सेव। मान लीजिए हमने 10 कंप्यूटर परचेज़ किए और एक कंप्यूटर की कीमत 25,000 है और ये सेम स्टेट में परचेज हो रही है, तो इसमें हम लोकल टैक्स कैलकुलेट करेंगे। टैक्स का लेजर क्रिएट कर लेते हैं। CGST ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में जाएगा ये हमेशा। GST CGST परसेंटेज यहाँ पे आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, वो आप आइटम में पुट करेंगे। ये देखिए ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया। याद रखिए आपका टैक्स जो है वो हमेशा ऑटोमेटिक कैलकुलेट होना चाहिए। अब यहाँ से आप SGST क्रिएट कर लेंगे। SGST यानी स्टेट गवर्नमेंट को जो टैक्स आएगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST SGST। ये देखिए कैलकुलेट हो गया। सेव कर दीजिए। डे बुक में चेक करते हैं हम। ये देखिए हमारी एंट्री यहाँ पे शो हो रही है। अब हम अपना स्टॉक चेक करते हैं, स्टॉक क्या आया है। ये देखिए हमारा स्टॉक इनवर्ड में शो कर रहा है कि 10 पीस हमने कंप्यूटर खरीदे जिसकी वैल्यू 2.5 लाख है। बैलेंस शीट में चेक करते हैं, हमने परचेज किया है तो यानी हमें देने हैं पैसे जिनसे भी उधार में खरीदा है, तो हमारे लिए लायबिलिटी है। 2.5 लाख का क्लोजिंग स्टॉक शो कर रहा है ये, तो हमारा सेट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में परचेज बता रहा है 2.5 लाख की, और अभी तक सिर्फ कोई प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट नहीं कर रहा है क्योंकि अभी तक हमने सेल नहीं किया है। अब हम वाउचर में जाते हैं, इसके लिए भी दबा दीजिए और सेल के लिए F8 सेल पार्टी लेजर क्रिएट कीजिए। सेल पार्टी कोई भी नाम हो सकता है, जो भी आपकी पार्टी हो, और जिसको हम सेल करते हैं उससे हम पैसे लेते हैं तो हमारे लेनदार हैं और सन्ड्री डेटर में जाते हैं। अब ये मान लीजिए हम जिसको सेल कर रहे हैं वो हमारी हरियाणा की पार्टी 06 सेव कर दीजिए। GST नंबर हमने अज्यूम किया है। सेल का लेजर क्रिएट कीजिए। सेल अकाउंट, ये अंडर सेल अकाउंट में जाएगा। नोट GST यहाँ पे एप्लीकेबल रखिए एज पर कंपनी और गुड्स। अब हम सेल करेंगे। मैंने कंप्यूटर खरीदे हैं, 10 कंप्यूटर परचेज किए थे। मान लीजिए हमने इसमें से 4 कंप्यूटर सेल कर दिए और 25,000 का एक था, तो हमने मान लीजिए 30,000 का 5,000 का मार्जिन लेके सेल कर दिया। और हमने जो ये सेल कर रहे हैं वो अदर स्टेट में कर रहे हैं, यानी हम दिल्ली में है तो हरियाणा में सेल कर रहे हैं, तो हम इसमें IGST कैलकुलेट होगा। अदर स्टेट में IGST कैलकुलेट होता है। ओल्ड सी से IGST का लेजर क्रिएट करेंगे। IGST ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST IGST सेव कर दीजिए। ये कैलकुलेट नहीं हुआ तो हमारा यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि कहाँ पे मिस्टेक हो रही है। सेल अकाउंट नॉट एप्लीकेबल एप्लीकेबल एज पर कंपनी गुड्स सेव कर दिया। सेल पार्टी में चेक करते हैं कि यहाँ पे हमने कोई डिटेल ऑन नहीं किया है क्या। ओके, आइटम चेक करते हैं। 18% है, टैक्सेबल है, गुड्स है। ओके, हम IGST का यहाँ से कंट्रोल एंटर से मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ इसको, तो आप ये भी कर सकते हैं।
GST IGST परसेंटेज, IGST में कुछ नहीं है, ये कैलकुलेट नहीं हो रहा है, तो हम इसे चेक करेंगे मिस्टेक कहाँ हो रही है। अब देखिए हम इसमें CGST लेते हैं तो वो कैलकुलेट कर दे रहा है, तो यानी हमारे लेजर क्रिएशन में ही प्रॉब्लम आ रही है। ड्यूटीज एंड टैक्सेस IGST, यहाँ पे आप CGST लीजिए, ये देखिए मिस्टेक पता लग गई। अगर हम हरियाणा में कर रहे हैं तो हमारे को यहाँ पे हरियाणा सेलेक्ट करना चाहिए, रेगुलर, और ये देखिए अब देखिए अब इस पर IGST कैलकुलेट होगा। ये देखिए एक छोटी सी मिस्टेक से हमारी रिकॉर्डिंग में कितना इफेक्ट पड़ रहा है। आप ये आप सेव कर दीजिए। ई-वे बिल, अगर 50,000 से अब कोई अमाउंट होता है तो उस पर ई-वे बिल जनरेट किया जाता है रास्ते के लिए, ताकि इनकम टैक्स से हमें कोई प्रॉब्लम ना हो और गाड़ी हमारी बिना किसी प्रॉब्लम के जा सके। अभी हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि हम प्रैक्टिस क्लास कर रहे हैं। अब हम चेक करते हैं डे बुक में, ये हमने सेल किया, 4 पीस ऑफ कंप्यूटर सेल किए। अब हम स्टॉक चेक करते हैं, ये चेक कीजिए 10 पीस हमने परचेज़ किए थे जिसमें से 4 सेल कर दिए और 6 बचे, और जो 6 हमारे पास रिमेनिंग है उनकी वैल्यू है 1,50,000। बैलेंस शीट देखते हैं, लायबिलिटी 2,75,000 की हो गई। जो हमने टैक्स पे किया वो ड्यूटीज एंड टैक्सेस में शो हो रहा है, लायबिलिटी अलग से शो हो रही है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चेक कीजिए, परचेज 2.5 लाख की, सेल 1,20,000 की, जिसमें हमारा 5,000 का मार्जिन था, और प्रॉफिट हुआ 20,000 का, नेट प्रॉफिट 20,000। अभी तक हमने इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कैलकुलेट नहीं किए हैं, तो ये हमें नेट प्रॉफिट बिना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के शो हो रहा है। वो आगे की वीडियो में जानेंगे किस तरीके से आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस चार्ज किए जा सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको डेबिट नोट क्रिएट करते हैं। अगर किसी आइटम को आप परचेज कर रहे हैं और उसमें से कोई आइटम डिफेक्टिव निकल जाता है या आपको रिटर्न करना है, तो उसके लिए आपको डेबिट नोट इशू करना पड़ता है परचेज में। तो डेबिट नोट इशू करने के लिए F10 दबाएंगे, डेबिट नोट, और शॉर्टकट Alt F5 किया। परचेज की पार्टी का डेबिट नोट कर रहे हैं आप, परचेज अकाउंट, कंप्यूटर परचेज किया था, मान लीजिए आपने 10 कंप्यूटर परचेज किया जिसमें से आप एक कंप्यूटर रिटर्न कर रहे हैं सेम वैल्यू का, और परचेज आपने सेम स्टेट में किया था, तो लोकल टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। सेव कर दीजिए। अब इसका इफेक्ट दिखाते हैं आपको किस तरीके से पड़ेगा। या पहले तो सबसे पहले स्टॉक समरी देखिए, हमने 10 परचेज किए थे, एक उसने रिटर्न कर दिया, तो ये हमारे को दिखा रहा है रिमेनिंग 9 पीस। 9 पीस इन्वॉल्व दिखा रहा है हमारे को, जिसमें से 4 हमने सेल कर दिए, तो 5 हमारे पास रिमेनिंग है। इसका इफेक्ट बैलेंस शीट में देखते हैं, लायबिलिटी घट गई है हमारी, ये देखिए परचेज रिटर्न उसके लेजर में पार्टी की आ गई, 2,95,000 की परचेज की थी, जिसमें से 29,500 रिटर्न कर दिया, तो टोटल क्रेडिट अमाउंट हो गया 2,65,500। अब इसी तरीके से
डे बुक में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चेक कीजिए, परचेज 2,25,000 की रह गई है। और सेल 1,20,000। अब आपने सेल रिटर्न कर दी, मतलब मान लीजिए आपने किसी को सेल किया था और उसके पास कोई आइटम डिफेक्टिव चला गया है, तो वो आपको रिटर्न करेगा, तो उसमें क्रेडिट नोट इशू किया जाता है। सेल के केस में क्रेडिट नोट इशू किया जाता है अगर आपने सेल किया है तो, और अगर आपने परचेज़ किया है वो आप रिटर्न कर रहे हैं तो आप डेबिट नोट इशू करेंगे। तो चलिए हम सेल के केस में क्रेडिट नोट इशू करते हैं। सेल की पार्टी सेलेक्ट कीजिए, सेल अकाउंट। आपने कंप्यूटर हमारे को उन्होंने रिटर्न कर दिया, मान लीजिए आपने 2 या 4 कंप्यूटर सेल किए थे, उसमें से 2 कंप्यूटर रिटर्न आ गए, 30,000 पे गए थे, और ये था हमारा IGST, सॉरी GST और STST। सेल पार्टी एक बार हम लेजर चेक कर लेते हैं। ये आपका क्रेडिट नोट इशू हो गया। डे बुक में जाइए, सबसे पहले आप सेल चेक कीजिए, IGST लगा रखा हमने यहाँ पे, और यहाँ पे हमने सेल पार्टी में GST इशू कर दिया है, तो इसे सही करेंगे। ये देखिए, ये इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर भी स्टेट दिल्ली सेलेक्टेड है, तो यहाँ आप हरियाणा सेलेक्ट करेंगे और सेव करेंगे, और यहाँ पे GST कैलकुलेट करेंगे। ये आपकी एंट्री सही होगी। अगर आपकी रिकॉर्डिंग सही होगी तो आपको इन फ्यूचर CA से ये लेजर मैच करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अपनी रिकॉर्डिंग को सही रखिए। अब इसका इफेक्ट मैं आपको स्टॉक में दिखाता हूँ। स्टॉक देखिए, पहले आपके पास 5 पीस शो कर रहा था रिमेनिंग, अब 7 पीस शो कर रहा है। किस तरीके से परचेज की पार्टी का रिटर्न किया वापस आपने, और आपने जिसको सेल किया था उसने 2 पीस रिटर्न कर दिए, तो टोटल रिमेनिंग 7 पीसेस आ गए हैं। बैलेंस शीट में चलते हैं। करंट एसेट्स में जिसको आपने सेल किया उससे आपके पास पैसे आने हैं, तो वो आपका डेटर्स हो गए, सन्डी डेटर्स, मतलब जिससे आपको पैसे लेने हैं, तो वो हमेशा करंट एसेट्स में रहते हैं। लायबिलिटी देखिए, टोटल रिटर्न और कंप्लीट अमाउंट के साथ 2,35,800 की लायबिलिटी है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चलिए, परचेज 2,25,000 की, सेल 60,000 की, जिसमें आपने क्रेडिट नोट भी इशू कर दिए हैं, नेट प्रॉफिट होगा 10,000 का। तो इस तरीके से आप सीख सकते हैं कि किस तरीके से डेबिट और क्रेडिट नोट इशू किए जा सकते हैं सेल और परचेज पर। आगे भी हमसे जुड़े रहें और हमारे काम को प्रोत्साहित करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।